हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी सक्सेस में मृत्युंजय। आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में नया चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें आपको पढ़ाने चल रहा हूँ क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग का मतलब क्या होता है? रैंकिंग का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का कुल व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में स्थान। अर्थात इसमें कुछ शर्तें दे दी जाती हैं, उन्हीं शर्तों के आधार पर किसी व्यक्ति का ऊपर से स्थान दे दिया जाए या नीचे से अथवा दाएं से या बाएं से दे दिया जाए। उन्हीं के आधार पर व्यक्तियों का स्थान ज्ञात करना होता है। कभी कभी ऐसा देता है, कुछ व्यक्तियों की संख्या दे दी जाती है जिसमें दाएं से स्थान दिया है तो बाएं से पूछता है, बाएं से दिया है तो दाएं से, अथवा ऊपर नीचे की बात कर लेता है। जिसमें पहला टाइप आप पढ़ने चल रहे हैं कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, जिनमें पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश का बाएं से 10वां तथा दाएं से 9वां स्थान है। उस कतार में कितने विद्यार्थी हैं? तो पहले बेसिक सॉल्व करते हैं। लाइन खींच दिए, ठीक। ये देखते हैं, ये है, ये होता है बायां इस साइड और इधर होता है दायां। कह रहा है राजेश का बाएं से। अब देखिए, बाएं से देखेंगे तो 10वां स्थान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इसका राजेश का बाएं से कौन सा स्थान है? 10वां। अब यही स्थान अगर देखा जाए दाएं से कौन सा है, तो कौन सा है? 9वां। तो 9वां हुआ, इसका मतलब इसी के पीछे 8 लोग जरूर बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इधर से देखा जाए तो इसका स्थान 9वां है। अब इसी को आप काउंट कर लीजिए, पूरा 10 तक यहाँ था और 8 ये 10 8 18। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आंसर क्या होगा? 18। ऑप्शन ए होगा, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए ये तो कम था और बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे कह दी जाए राजेश का बाएं से 70वां स्थान और दाएं से 9वां स्थान है एक पंक्ति में, तब कैसे याद करेंगे? तो क्या आप बनाते चलेंगे? इतनी बड़ी लाइन तो खींचेंगे नहीं आप एग्जाम में। तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है। फार्मूला ये है, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो क्या होता है? यदि दाएं बाएं दिया है तो दाएं बाएं, ऊपर नीचे दिया है तो ऊपर नीचे। तो इसमें दाएं बाएं दिया है तो लिख देंगे दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान और -1। तो दाएं से स्थान क्या था? 9वां, और बाएं से स्थान कितना था? 10वां और -1 कितना आ गया? 10 9 19 -1 18। अर्थात व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है? 18। ये फार्मूला हो गया एक लाइन में। ये बेसिक बताना चाहिए था, हमने बताया बेसिक, उसके बाद फार्मूला। अब कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, बाएं से स्थान दिया, दाएं से स्थान दिया, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप इसी फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर, अर्थात दाएं से भी 11वां स्थान और बाएं से भी 11वां स्थान। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी भी लड़कियां हैं? तो वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कुल संख्या बराबर क्या होगा? एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1। 11 11 22 -1 कितना हो गया? 21। क्या आंसर होगा? 21। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तीसरा देखते हैं भैया, किसी पंक्ति में मोहन का बाएं से 65वां और दाएं से 60वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो फिर इसी यही अप्लाई कर देंगे, फार्मूला से ही पूछा है ना, कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्ति बराबर कितना हो गया? कुल व्यक्ति बराबर मोहन का बाएं से स्थान दिया है और प्लस दाएं से स्थान दिया -1 कर देंगे। फार्मूला ये हो जाएगा कुल व्यक्तियों से 65 प्लस 60 -1। 65 5 कितना हो गया? 6 6 12 125 -1 कितना हो जाएगा? 124। अब आप यहाँ पर बेसिक लगाएंगे, लाइन खींचेंगे तो बहुत लंबा खींचना पड़ेगा आपको, है ना। तो इससे अच्छा फार्मूला यूज कर लेंगे, ज़्यादा से बेटर रहेगा। एग्जाम के लिए थ्रू भी ये सही रहेगा। टाइप नंबर 2 क्या है? पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति दाएं अथवा बाएं से ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, एक पंक्ति में है, कुछ व्यक्तियों की संख्या दे दी जाती है, कुल व्यक्तियों की संख्या मतलब दे दी जाती है,
उसमें एक व्यक्ति का स्थान दाएं से दिया रहता है तो बाएं से पूछता है, और मान लीजिए ऊपर नीचे की बात करें, ऊपर से किसी व्यक्ति का स्थान दिया तो नीचे से पूछ लें, है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। वही कुल व्यक्तियों की संख्या वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिए अभी हमने क्या बताया था, कुल संख्या बराबर क्या होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, दाएं से स्थान, तो ऊपर नीचे की बात कर रहा था, यहाँ इस वाले में ऊपर नीचे कर देते हैं, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। कुल संख्या कितनी दी गई है, लड़कों की संख्या कितनी है कुल 50, और राम का ऊपर से कौन सा क्रम है 21, नीचे से नहीं पता मान लेते हैं x और -1। 50 बराबर 21 में से 1 घटाइए कितना आएगा 20 प्लस x, तो ये घटा देंगे 50 में से 20 घट जाएगा ना, ये देखिए 50 - 20 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। अर्थात राम का नीचे से जो स्थान होगा वो क्या होगा 30। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी पंक्ति में 33 छात्रों की एक कक्षा में विजय का क्रम बाएं से 14वां है तो दाएं से उसका क्रम क्या होगा। तो देखते हैं, देखिए कुल संख्या बराबर क्या होता है, वही फिर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, कितने हैं टोटल 33। 33 में विजय का बाएं से क्या है 14वां क्रम, दाएं से नहीं पता है वही पूछ रहा है, मान लेते हैं x और -1, तो 14 से 1 घटा दीजिए पहले, ये और ये कितना आ जाएगा 13 प्लस x 33। अब 33 - 13 घटा दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा 20। अर्थात विजय का दाएं से कौन सा स्थान होगा 20वां। तीसरा क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में a का ऊपर से 7वां स्थान है तथा b का ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां स्थान है, तो a का नीचे से स्थान ज्ञात करिए। तो इसमें 2 व्यक्ति दे दिया गया है, अब एक ही पंक्ति में, तो a का ऊपर से दिया है और नीचे से पूछ रहा है, तो a का ऊपर से दिया नीचे से पूछ रहा है, तो नीचे से पूछ रहा है तो मतलब आपको पहले कुल व्यक्तियों की संख्या पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। और कुल व्यक्तियों की संख्या आपको कहाँ से पता चलेगा, किसी एक व्यक्ति का ऊपर से स्थान दिया हो नीचे से स्थान दिया हो, तभी आप उस पंक्ति में जो है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो देखिए किसका दिया है ऊपर और नीचे से पूरा स्थान, बी का दिया है। कह रहा बी का ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां स्थान है, तो यहाँ इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या। जब कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी तो आप ए वाले को अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ऊपर से स्थान दिया रहेगा तो नीचे से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, दे रहा है बी का स्थान है ना, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल व्यक्ति बराबर कितना हो जाएंगे, बी के थ्रू ही निकाल रहे हैं ना बी से, तो बी का क्या दिया है, बी का ऊपर से स्थान प्लस बी का नीचे से स्थान -1, तो बी का ऊपर से कितना दिया है 15 और नीचे से कितना दिया है 21 और -1 कर देंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। 21 में से 1 गया 20, तो 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा 35। कुल व्यक्तियों की संख्या पता चल गई। अब आप निकालिए ए का नीचे से निकालना है, ऊपर से दिया है तो फिर वही लगाइए। तो ए के लिए क्या होगा, ए के लिए होगा कुल व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कुल व्यक्ति बराबर ए का ऊपर से स्थान प्लस ए का नीचे से स्थान -1, तो कुल व्यक्ति कितना है देखिए 35। ए का ऊपर से कितना दिया है 7वां, नीचे से निकालना है मान लेते हैं x -1, तो 7 में से 1 गया कितना आ जाएगा 6 प्लस x 35, तो 6 इधर आएगा घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 - 6 बराबर 29। अर्थात ए के लिए ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा 29, ऑप्शन ए। अच्छा, इतना बड़ा प्रोसेस लगाने से क्या मतलब है, इसको एक लाइन में ही लगा सकते हैं। देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या दोनों में बराबर होंगी जरूर, है ना। तो इसी को अगर ये फॉर्मूला बजा के बना दें तो यही बनेगा। देखिए ए का ऊपर से स्थान प्लस ए का नीचे से स्थान, है ना, बराबर बी का ऊपर से स्थान और प्लस बी का
नीचे से स्थान। देखिए अगर इनको ये बराबर ये कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या भैया सब में बराबर होगी, चाहे ए का स्थान ले ले उसी पंक्ति में, चाहे बी को ले ले। पंक्ति में दोनों व्यक्तियों की मतलब कुल व्यक्ति तो होंगे 35 ही तो होंगे, है ना। तो अगर एक ही लाइन में लगाना चाहते हैं तो यही लिख दीजिए, किसी एक व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान बराबर दूसरे व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान। ठीक, तो अब देखिए ए का ऊपर से दिया है 7 और ए का नीचे से पूछ रहा, मान लेते हैं x, बी का ऊपर से दिया है 15 और बी का नीचे से दिया है 21। बस इसी को अप्लाई कर दीजिए, 5 और 1 6 2 3 36, -1 कर दीजिए, -7 कर दीजिए। देखिए कितना होगा 16 7 9 ठीक 29। ये एक लाइन से ऊपर है ना। ये आसान है कि ये आसान है? ये ज़्यादा आसान है।